एक शांत जंगल के कोने में एक ऊंचे पुराने पेड़ पर दो पक्षी रहते थे। वे बहुत लंबे समय से साथ थे। नर पक्षी मादा पक्षी से बहुत प्रेम करता था, इतना कि उसे खुश रखने की कोशिश में वो अक्सर खुद को भूल जाता था। वो उसके लिए सबसे मीठे दाने लाता, सबसे सुंदर गीत गाता और ये सुनिश्चित करता कि वो कभी अकेली महसूस न करे। लेकिन मादा पक्षी के मन में धीरे धीरे उसके प्रेम को लेकर शंका जन्म लेने लगी। वो क्रूर नहीं थी, बस असुरक्षित थी। वो सोचती, वो मेरे साथ इतना अच्छा है, लेकिन क्या पता उसका दिल कहीं और तो नहीं। समय के साथ छोटे छोटे झगड़े होने लगे। वो कहती, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे पहले जैसा प्यार करते हो। और वो थकी हुई आंखों से जवाब देता, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो हर दिन तुम्हारे साथ क्यों रहता। लेकिन एक ठंडी सर्दियों की दोपहर उसके दिल की शंका फूट पड़ी। उसने सख्त स्वर में कहा, मुझे सच्चाई जाननी है। कल सूर्योदय से पहले हम दोनों इसी पेड़ के नीचे मिलेंगे। जो पहले पहुंचेगा वही दूसरे से ज्यादा प्यार करता है। नर पक्षी कुछ पल रुका, फिर हल्के से मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अगर इससे तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाएगा तो मैं मानता हूं। शाम ढलते ही वो आराम करने अपने घोंसले में चली गई, तय करके कि वो जल्दी उठेगी। लेकिन वो वहीं रुका रहा, चुपचाप पहाड़ियों के पीछे सूरज को डूबते हुए देखता हुआ। उसने खुद से फुसफुसा कर कहा, अगर मैं सो गया और देर से जागा तो? अगर वो मुझसे पहले आ गई और सोचे कि मुझे परवाह नहीं थी? नहीं, मैं पूरी रात यहीं रहूंगा ताकि उसके दिल में कोई शक न बचे। हवा जोर से चलने लगी। सर्दी अपने चरम पर थी और ठंड निर्दयी थी, लेकिन पक्षी हिला नहीं। वो अपने छोटे से शरीर को सिकोड़कर गर्म रहने की कोशिश करता रहा। उसके पंख कांप रहे थे। ठंड से उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसका दिल अडिग रहा। पूरी रात वो उसी के बारे में सोचता रहा। सुबह वो मुझे यहीं देखेगी और आखिरकार समझ जाएगी कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। उधर मादा पक्षी भी सो नहीं पाई। वो बार बार तारों को देखती रही। मैं जल्दी जाऊंगी, उसने खुद से कहा। वो मुझे इंतजार करते देखेगा और समझेगा कि मैं भी उसे कितना प्यार करती हूं। जैसे ही आसमान हल्का नीला हुआ, वो तेजी से पेड़ की ओर उड़ी। उसका दिल धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, वो वहां नहीं था। उसके पंख धीमे पड़ गए। वो नहीं आया, उसने सोचा। पल भर को उसका दिल बैठ गया। फिर उसने फिर से चारों ओर देखा और एक डाल पर बैठ गई। शायद वो मुझसे उतना प्यार नहीं करता, शायद मैं सही थी, वो बुदबुदाई। फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूं, चाहे तुम ना आए हो। लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मिनट बीत गए। धूप धीरे धीरे जमीन पर फैलने लगी। तभी अचानक उसकी नजर पेड़ के नीचे बर्फ की हल्की परत के नीचे छिपी किसी चीज पर पड़ी। एक छोटा सा निश्चल आकार। वो नीचे उतरी और जैसे ही जमीन पर उतरी, उसकी सांस थम गई। वो वही था। उसका शरीर पेड़ के नीचे सिमटा हुआ पड़ा था। पंख सख्त, पंख जमे हुए। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद थीं। नहीं नहीं नहीं, कृपया नहीं। वो उसके पास दौड़ी, अपने पंखों से उसे गर्म करने की कोशिश करने लगी और उसके आंसू बारिश की तरह गिरने लगे। वो जा चुका था, लेकिन वहीं बैठकर रोते हुए उसकी नजर उसके पास रखी एक चीज पर पड़ी। एक नन्ही सी फूल की पंखुड़ी, वही जो उसने वसंत में कभी उसे दी थी। और उसके बगल में उसका एक पंख सलीके से उस पंखुड़ी के पास रखा हुआ था। ये शब्दों में लिखा नहीं था, लेकिन सब कुछ कह रहा था। मैं कभी नहीं गया, मैं पूरी रात यहीं रहा। इसलिए नहीं कि मुझे अपना प्यार साबित करना था, बल्कि इसलिए कि तुम फिर कभी इस पर शक न करो। वो उसे अपने पास समेटे रोती रही। तुम मूर्ख हो, तुम पूरी रात यहीं रहे सिर्फ कुछ साबित करने के लिए, जो मुझे पहले से जान लेना चाहिए था। मुझे तुम्हारे प्यार की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए थी। उसकी आवाज ठंडी हवा में गूंज उठी, दर्द, पश्चाताप और टूटे हुए दिल से। प्यार में हम अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए बड़े इशारे, ऊंचे सबूत और नाटकीय संकेत ढूंढते रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि सच्चा प्यार शांत बलिदानों में, मौन मौजूदगी में, उस गर्माहट में मिलता है जो कभी साथ नहीं छोड़ती, तब भी जब शब्द ठंडे पड़ जाते हैं। कभी कभी हम उन्हीं लोगों की परीक्षा लेते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ये समझे बिना कि प्यार जीतने की कोई प्रतियोगिता नहीं, बल्कि संभाल कर रखने वाला रिश्ता है। जो दिल सच में प्यार करता है, वो हर बार खुद को समझाता नहीं, वो बस टिके रहता है, सहता है और देता रहता है। लेकिन अगर हम उसे बार बार सवालों में घेरते रहे, तो एक दिन पीछे मुड़कर देखे तो सिर्फ एक याद बचेगी, जहां कभी कोई आत्मा हमारे लिए ठहरी थी। शक करने से पहले भरोसा करो, दूर करने से पहले थामो, क्योंकि कई बार जब हम किसी के शांत प्यार को समझते हैं, तब तक उसे फिर से सुनने में बहुत देर हो चुकी होती है।